हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक से आरंभ करेंगे। लेकिन 12वें श्लोक को आरंभ करने से पहले पिछले सत्र में जो 11वां श्लोक लिया गया था उसमें अंत में किसी तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा सा कुछ और मुझे बताना चाह रहा था मैं। हालांकि श्लोक का तो व्याख्या पूरी हो गई थी, श्लोक को अच्छे तरह से समझा दिया गया था, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और चीज़ें लेना चाह रहा था, तो उसको मैं यहाँ इस सत्र में 12वें श्लोक को आरंभ करने से पहले ले रहा हूँ। तो कृपया उसके निरंतर में इसको आप जब सुने तो 11वें श्लोक के निरंतर में ही इसको सुने। कर्तव्य और अधिकार संबंधी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ मैं। कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है सेवा कराना, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना चाहिए। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो जाता है, कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा काम नहीं है। कहने का आशय यह है कि दूसरे का हित करना हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन होता है, फिर भी मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, बल्कि अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना है तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष इत्यादि देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और अपने कर्तव्य के पालन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। देखिए 11वां श्लोक, इस विषय में थोड़ा सा पुनः देखेंगे, श्लोक को ही देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि ब्रह्मा जी ने वहाँ क्या कहा है। श्लोक में कहा है परम कल्याण को प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने श्लोक के अंत में जो शब्द कहे हैं कि देवता लोग और मनुष्य लोग एक दूसरे को उन्नत करते हुए कार्य करें, और फिर उन्होंने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया कि तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन कहीं अधिक तो नहीं हो गई, ये बात अतिशयोक्ति तो नहीं है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे हम किसी की धरोहर रखते हैं, कोई हमें कोई सामान रखने के लिए देता है और फिर वो उसे वापस हमसे ले लेता है कभी, तो उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसा ही क्योंकि उसने वो धरोहर रखने के लिए दी थी कि ये मेरी अमानत आप रख लीजिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, सेफ्टी के लिए आप मेरी इस वस्तु को अपने घर में रख लीजिए। और जब वो वापस आता है तो वो अपनी वस्तु को पुनः ले लेता है, अपनी धरोहर को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो हमारा उस धरोहर से, उसकी जो धरोहर उसने रखी थी
उससे हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना ठीक नहीं है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण होता है, जैसा कि हम इसी अध्याय के 37वें श्लोक में देखेंगे। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्र की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपनी हिंसा अथवा अपना पतन तो करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात उनको भी दुख देता है। क्योंकि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। इसके ठीक विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका एक सा अधिकार है। तो निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति की बात विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए, जो कि पुण्य योनियां हैं, अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है। ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। फिर भी हम अपवाद रूप अगर देखें कि भगवान ने सबको समान अवसर दिया हुआ है तो हम नारद जी का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें नारद जी भी देव योनि में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने कल्याण के लिए भगवान नाम का प्रचार करते रहते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए, और वो तो जब चाहे भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं और जब चाहे वो सब जगह पहुंच जाते हैं। मनुष्य कर्म योनि है और इसके अतिरिक्त सभी 84 लाख योनियाँ देवता, नारकीय जीव आदि भोग योनियाँ हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। कल्याण के लिए नया कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ
अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण ही कल्याण है। निष्काम भाव के बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म यानी कि युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्षत्रिय की बात केवल इसलिए क्योंकि अर्जुन के संदर्भ में बात हो रही है। इसी तरह हम सब भी बड़े बड़े यज्ञ करने की बजाय अपने धर्म का पालन करते रहें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें, तो वही स्वर्ग की प्राप्ति हमें अपने कर्तव्य कर्म पालन से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात ही समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु और क्रिया नहीं है, दोनों ही दूसरे के लिए हैं। जैसे माता का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। बच्चे की किलकारियाँ बच्चे के स्वयं के लिए नहीं, बल्कि माता पिता को सुख देने के लिए होते हैं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। कहने का आशय यह है कि खुद सुख ना लें बल्कि दूसरे को सुख दें। सृष्टि की रचना भोगों के लिए नहीं है बल्कि उद्धार के लिए है। देवता भी स्वर्ग का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं। इसलिए देवताओं में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, फिर भी कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। हमारे मन में यह बात आ सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें, पर यदि दूसरा हमारा भला ना करे या फिर वो हमारा बुरा करे तो एक दूसरे को उन्नत करने की बात फिर कहाँ होगी या कैसे होगी। तो इसका समाधान इस प्रकार हम कर सकते हैं कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा नहीं कर पाएगा। उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा करेगा भी तो उसमें उसका स्वयं का ही अनर्थ होगा, वो अपना पतन करेगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले हमारे साथ सहानुभूति रखेंगे और हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं भी नहीं है। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरों का बुरा करता है। यह मनुष्यता की बात है। इसके ना होने से ही तो वर्तमान संसार में मनुष्य कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार जो 11वें श्लोक में मैं कुछ बताना चाहता था, कुछ बातों को, वो मैंने अभी यहाँ ले लिया है। तो कृपया आप 11वें श्लोक 11वें श्लोक के निरंतर में इसको सुनेंगे तो सब बातें आपस में सामंजस्य बैठ जाएगा, बातों का लिंक बैठ जाएगा। चलिए अब हम 12वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 12वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। भगवान ने कहा है कि वे देवता लोग तुम लोगों को यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए कहा है कि उनके सामने
एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने जो कहा है वो मनुष्यों के लिए कहा, क्योंकि उनके सामने तो मनुष्य थे, देवता नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जब सृष्टि की तो मनुष्यों की और सबकी सृष्टि की, लेकिन विशेष रूप से ये बात उन्होंने मनुष्यों के लिए की है। भगवान के लिए सभी समीप हैं, ऐसे तो गीता में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है। तो इससे ऐसा सिद्ध होता है कि जो भगवान के वचन हैं वो अब यहाँ से आरंभ होते हैं। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। हालांकि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम किसी पर परोपकार कर रहे हैं, फिर भी उनसे दूसरों का उपकार स्वतः ही होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री यानी कि बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति, सामग्री का मतलब केवल बाहर से प्राप्त की हुई सामग्री नहीं, बल्कि हमारी योग्यता और बल इत्यादि भी इसी में है। और हमारे अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है, इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं, अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना बंधन का कारण है। इस बंधन से छूटने का यही एक सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए और उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। हमारे मन में ऐसी शंका पैदा हो सकती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। लेकिन भगवान के वचनों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, बल्कि अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही संसार में फंसने का कारण है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की अथवा नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री को दूसरों के हित में ही लगाना चाहिए और अधिक की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है, भगवान ने उसे चोर कहा है। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह शरीर किसी भी प्रकार से संपूर्ण संसार से अलग नहीं है और अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह शरीर संपूर्ण संसार का ही अंश है। इसलिए इस शरीर को अपना मानना, संसार को अपना ना मानना ही राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। यह शरीर भी मेरा नहीं है
अथवा यह सारी पृथ्वी ही मेरी है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं बल्कि संसार मात्र के लिए ही कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के लिए कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है, क्योंकि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधन की उन्नति में रुकावट है, बाधा है, बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। यहाँ भी मैं आपको कर्तव्य संबंधी कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि जब प्रकरण इसी विषय में चल रहा है तो यहाँ पर इन बातों को समझने में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। जैसे कि अभी 2 श्लोक पहले अर्थात इसी अध्याय के 10वें श्लोक में हमने इस बात को जाना था। परिवार में भाई बहनें माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते बल्कि हानि होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में, संसार में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या इत्यादि होती है और परलोक में भी दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी ना चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है, चाहे वो कर्म कितना अच्छा और बड़े से बड़ा क्यों ना हो। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, सब बुरा ही बताएंगे उसे। चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं प्राय छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि ना चाहने पर भी स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन कर्मयोगी में मान, बढ़ाई आदि की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधनकारक होते हैं। इस बात को कर्मयोगी अच्छी तरह से जानता है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि जितने व्यक्ति भी हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात ही सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वास्तव में सेवा करने वाला व्यक्ति सेवे की वस्तु ही सेवे को दे रहा है। जिसकी सेवा कर रहा है उसी की वो वस्तु है, उसी को ही दे रहा है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही होता है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए ना होकर दूसरे के हित के लिए ही है। इसलिए मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार ही नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन ही शेष रह जाएगा। इस कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर
स्वयं उनका उपभोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, लता इत्यादि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी बना रहता है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान शास्त्रों में किया गया है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से संतुष्ट अथवा तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं बल्कि त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान ने भी गीता में इसी अध्याय में 23वें और 24वें श्लोक में इसी आशय की बात की है कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। देखिए, भगवान ने स्वयं ये बात अपने लिए की है, तो यही बात हम पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है। जिस तरह से गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी अगर टूट जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है। इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता रहता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का विधान बनाया है, अपने अपने कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं। केवल एक मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है, क्योंकि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अंततः अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता और आसक्ति कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की योजना बना लेता है, तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अब यहाँ एक शंका मन में आ सकती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह फिर कैसे होगा। तो इसको इस तरह से हम शंका का निवारण कर सकते हैं कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, बल्कि उसे संसार का और संसार के लिए मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि में अविनाशी स्वरूप पर उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोग की इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके तो संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीने की
परवाह ही नहीं करता। उसके मन में तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह होगा कि नहीं होगा अथवा कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः ही प्रबंध करता रहता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का प्रबंध जब है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन का निर्वाह का प्रबंध फिर किस प्रकार न होगा? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से माने चाहे भगवत कृपा से, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही रहती है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं किसी प्रकार का विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? कभी ऐसा प्रश्न उठाना ही बड़ी भारी भूल है। एक विशेष बात, यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए, ऐसा भगवान ने कहा है देवताओं के लिए। यज्ञ से पुष्ट हुए मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पर। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है। इसीलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है और उस पर सबसे अधिक जिम्मेदारी भी है। इस प्रकार हमने 12वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि हमने अच्छी तरह सबने समझ भी लिया होगा। अब हम 13वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। अब उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने और ना करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी की बात को वो पुष्ट करने के लिए 13वें श्लोक में जो कह रहे हैं उसका आशय यही है कि वो ब्रह्मा जी की बात को पुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। 13वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ शेष अर्थात योग, यज्ञ शेष यानी कि अर्थात योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है। यह योग यानी समता यज्ञ शेष है, जिसका भगवान ने आगे 4थे अध्याय में अमृत शब्द कहकर लक्षित किया है 31वें श्लोक में 4थे अध्याय के।
यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण सभी तरह के कर्म विलीन हो जाते हैं। इस बात को भी आगे हम विस्तार पूर्वक चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में देखेंगे। और संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये भी चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही थी। इन दोनों श्लोकों को तीसरे अध्याय के 9वें और चौथे अध्याय के 23वें में जो बात आई है वही बात यहाँ संपूर्ण पापों से मुक्त शब्द कहकर की गई है। इस श्लोक में जो कहा है, कहने का आशय यह है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म बंधन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फलजनक होने के कारण बंधन कारक हो जाते हैं। यज्ञ शेष यानी कि समता का अनुभव होने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। जैसा कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा था कि बुद्धि यानी कि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। ध्यान कीजिए उस श्लोक को अथवा देख लीजिए। फिर बंधन का वास्तविक कारण क्या है? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, जैसा कि हम आगे 37वें श्लोक में, इसी अध्याय के 37वें श्लोक में देखेंगे। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं यानी कि सत स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव न है और न होगा कभी। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो फिर इन पदार्थों की कामना क्यों की जाए? इन पदार्थों की कामना करना भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज ही हो जाती है। फिर शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों में स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष रहता ही नहीं। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की कामना मान्यता नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। मनुष्य में अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का जरा सा भी भाव एवं स्वार्थ बुद्धि जितनी अधिक होती है उतना ही ज़्यादा वह पापी होता है। पकाने में जैसा कि श्लोक में कहा गया है शब्द, केवल अपने लिए पकाते हैं। तो इसमें पकाने में खाना पीना, चलना बैठना, सारी सांसारिक क्रियाओं को ले लेना चाहिए। सिर्फ खाना पकाने से ही यहाँ मतलब नहीं है, सभी शारीरिक संबंधी सभी क्रियाएं इसमें आ जाएंगी। समस्त सांसारिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए यानी कि कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। अर्थात
वो सारे कार्य वह स्वयं के लिए ही माने। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। यानी कि स्वार्थ भाव का त्याग कर दिया, तो चाहे वो अपने लिए हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए, अपने, तो वो स्वयं के लिए ना माने जाकर संसार के लिए ही कर रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए। मतलब संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, लेकिन शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। एक विशेष बात और, मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से डिग जाता है, गिर जाता है, और अपने कर्तव्य से विचलित होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु इत्यादि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत ही आता है। इसलिए भगवान ने आगे 6 अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा है कि कर्मयोगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा गया। वहाँ पर सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। श्लोक में जैसा कहा है कि वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं, इन शब्दों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों को भी सभ्य भाषा में निंदा ही की है, उनकी सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी उसके पाप समाप्त नहीं होते, बल्कि संचित के रूप में, संचित पाप के रूप में, संचित कर्मों के रूप में बाकी रह जाते हैं। फिर उनको अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो कुछ भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता रहता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति ना करे तो अनंत जन्मों का आरंभ अथवा आदि जन्म भी यही कहलाता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म करके जो पाप होना है वह नहीं करूँगा। इस निश्चय में बहुत शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। एक बार पुनः सार रूप से बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें तो मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है वह सब हमें मिला हुआ है, और जो चीज़ मिली हुई है वो बिछोड़ने वाली होती है। जैसा कि हम अब तक जितना भी हमने गीता पढ़ा है उससे हमें ये बात का ज्ञान हो चुका है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए ही हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का भले ही हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके आसानी से अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगें तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरे की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में ही कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है।
जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है हमारी। उससे अधिक की जिम्मेदारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, उतनी पूरी की पूरी दूसरों की सेवा में खर्च कर देंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की आवश्यकता होती है। अगर कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या आवश्यकता है। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु द्वारा हम अपने लिए कुछ ना करें, बल्कि उसके द्वारा संसार की सेवा करें। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, बल्कि राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य तो वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में भी कुछ इसी आशय की बात की गई है। इस प्रकार हमने 13वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक तक ही आज इस सत्र को हम रखेंगे। आइए इस सत्र में अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।